हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं अच्छी हूँ। तो मैंने ये आज मैदा के पापड़ बनाए हैं, तो आज इसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने कितने अच्छे बनाए हैं। मैं आपको एक दो फ्राई करके बनाती हूँ। ये तवे पे बने हैं। मैं दो तरीक़ों से आपको बताऊँगी, एक भाप वाले भी और एक तवे वाले भी। तो जो आपको फ्राई करके बता रही हूँ ये मैंने सिर्फ तवे पे बनाया। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, ये इजी पड़ता है। तो जो इजी पड़ता है मैं उसी टेक्निक को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखिए कितने अच्छे फूले हैं। आप डालिए और दुगने बड़े हो जाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। नॉर्मली मैं बहुत छोटे बनाती हूँ, लेकिन वो एक्चुअली फूलने के बाद फिर बड़े हो ही जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक से बनाए हैं। तो आप देखिए दो तरीक़ों से मैं बता रही हूँ आपको, एक तवे पर और एक भाप में स्टीम में जो बनाए जाते हैं। जैसे चावल के मैंने बनाए थे ना लास्ट टाइम, वैसे ही। तो मैंने रमज़ान की तैयारी करना चालू कर दी पापड़ों से। तो बस अब तैयारी कर लेते हैं, आपको इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। तो ये 1 कप मैंने मैदा ली है, इसमें 45 के करीब बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपन मैदा को सिंपल घोल के बैटर बना के रख देते हैं ना। तो सबसे पहले 1 कप मैदा में हाफ़ कप पानी डाल के, हाफ से थोड़ा ज़्यादा डाल के बैटर तैयार कर देते हैं। चलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखिए कप में मैदा डाल दी है बाउल में, और इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दी। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, हाफ़ कप 1 कप जितना भी लगता जाए, क्योंकि अभी थिक रखेंगे अपन। फिर इसकी एक और टेक्निक है, आप हाथों से घोलते हैं बहुत देर तक या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो लम्स रह जाते हैं, गांठें रह जाती हैं। तो इसको आप मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लीजिए। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ स्मूथ पेस्ट के लिए। देखिए अभी मिक्सर में डाल के आपको बताती हूँ। तो ये मैंने इसको एक बार राउंड कर लूँगी। तो ये क्या होगा, स्पॉट में मिक्स होने के बाद ना बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको इतनी हाथों से मेहनत नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे फूलिंग भी बहुत अच्छी है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है यूज़ का, मैदा के पापड़ का सबसे इजी वे। ज़्यादा हाथों को घंटों आप ऐसे फेंटते रहिए इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए, इतनी मेहनत नहीं लगेगी। जबकि ये 5 मिनट में आपका बेस्ट पेस्ट बन के तैयार हो गया, 2 मिनट के अंदर। सिर्फ 2 मिनट्स लगे मुझे इसे तैयार करने में। तो मैं इसको खाली कर लूँगी, और जितना पतला करने की ज़रूरत है अपन ने उतना कर लेंगे। 1 कप में 2 कप 1 कप मैदा में 2 कप पानी तो लगभग लग ही जाता है, क्योंकि इसका पतला ही पेस्ट रखते हैं, तभी पतले और ज़्यादा फूलते हैं ना। तो ये देखिए तलने में ज़्यादा अच्छे से। तो ये देखिए बस इतना ही रखूँगी जितना मैं दिखा रही हूँ, इतनी क्वांटिटी में एक पतली सी लेयर स्पून पे वाइट चढ़ जाए, दैट्स इट, हो गया आपका काम, मतलब पेस्ट तैयार हो गया। इसको हाफ आवर्स के लिए रेस्ट करने रख दीजिए। और बेकिंग सोडा अगर नहीं डालें, बेकिंग पाउडर सॉरी, तो फिर आप उसको ना 2-3 घंटे की रखिए तो फिर अच्छा हो जाता है। तो मैं तो अभी हाफ आवर में इसको यूज़ कर लूँगी, जल्दी है मुझे। बाकी और भी कुछ कुछ तैयारियां करनी है रमज़ान की। तो अब इसमें मसाले मिला देती हूँ। मसाले में कुछ नहीं, ओनली सॉल्ट, चिली फ्लेक और ज़ीरा, दैट्स इट, हो गया। बस इतना ही मिलता है नॉर्मली पापड़ों में, ज़्यादातर लोग यही मिलाते हैं, और मैं भी यही, इसी का टेस्ट ही मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग ब्लैक पेपर भी मिला देते हैं अगर मसाले वाले बना रहे हैं आप तो, लेकिन मैं यूजुअली ऐसे ही बनाती हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी, तो कि अच्छा है, क्योंकि मैंने कम टाइम इसको रखा है ना। और तो बस देखो कितना ज़रा सा लिया है, चुटकी भर कहना चाहिए इसको, 1 पिंच ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा। बस अब मैं आपको तवे पर बताती हूँ कितनी इजीली बन जाएंगे। आप कहेंगे कि वाह इतने, आप रोज़ ही बना लीजिए, रोटी से भी इजी होते हैं। बस थोड़ा सा ऑयल लगाइए, बस एक ही बार लगाना है। उसके बाद ये नॉन स्टिक पैन हो, तवा हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि वो उसमें स्टिक हो जाते हैं। आयरन वाले में या एल्युमिनियम वाले में भी बन जाते हैं, मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, लेकिन आयरन वाले में, लोहे वाले में नहीं बनते हैं। तो फिर ये नॉन स्टिक पैन में अपन इस तरह से डाल के तवे पे, और बस निकालते जाएंगे फटाफट। जितने साइज़ करना उतना आप फैलाते जाइए, और पतला तो आप हो ही जाएगा, लेकिन जिस स्पून से कर रहे हो उसका बेस थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, है ना।
ये देखिए मैं इससे निकाल रही हूँ, जिससे मैं डोसा निकालते हैं ना, उस कलछी से का यूज़ करके उससे निकाल रही हूँ। बस इसी तरीके से मैं निकालती जाऊँगी। पतले पतले देखिए कितने पतले बने हैं, और ड्राई होने के बाद और पतले हो जाएंगे, और फ्राई होने के बाद बड़े हो जाते हैं नॉर्मली अपने साइज़ से जस्ट डबल। तो देखिए ये हो गए बहुत इजीली। बस इसी तरीके से मैं ज़्यादातर इसी में निकालूंगी, तवे में। बस भाप में स्टीम में कैसे बनाते हैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकालूंगी, क्योंकि राइस के पापड़ वैसे ही निकलते हैं स्टीम में, सही तवे पे नहीं बनते हैं। सिर्फ मैदा के बन जाते हैं, बाकी नहीं बनते चावल के पापड़। तो ये मैदा के पापड़ों को बस मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, मुझे इजी पड़ता है। तो ये हो गए हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ कि स्टीम से कैसे निकाल रहे हैं। बस ये कैप्स है बॉक्सेस के टिन वाले, और इसी का यूज़ कर लेती हूँ। इसका लो वो दिखता रहता है इतने उसमें जब स्टीम हो जाएंगे तो ये देखिए आप इसको ऐसे डाल लीजिए इसके। मैं एक एक टीस्पून, और बस और कुछ नहीं, बस यही है प्रोसेस। इस तरह से डाल लीजिए, और स्टीम में मैं बताती हूँ आप कैसे करेंगे। एक पतीला लीजिए, उसमें वाटर पानी डाल दीजिए हाफ, और इसके बाद इस पर एक छन्नी रख दीजिए, जिससे राइस वगैरह या दूध की छन्नी जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उसको आप इस पर रख दीजिए और ऑन करके स्टीम बनने दीजिए। फिर इस पर आप ये कैप्स रखती जाइए, और इन प्लेस स्टील की प्लेट कटोरियाँ जो भी आपके पास हो, मेटल की चीज़, ताकि मेल्ट होने, बस वो आप इस पर रख दीजिए, और इसकी कैप इस पर लगा के स्टीम में 1-2 मिनट के बाद ये इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। और इसका अंदाज़ भी हो जाता है कि भाई हो गए, देखने ही से हो जाता अपन को पक चुके हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, गारंटी रहती है। आप तवे की भी बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ड्राई होने के बाद, और चाहे आप इसमें बनाएंगे, दोनों प्रोसेस में ही परफेक्ट बनती है। आप फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन से बेस्ट है। तो फिर बस इसको निकाल लूँगी और इसको भी ड्राई कर लूँगी, और इनको 1 दिन की धूप दिखा दीजिए, या घर के अंदर ही सुखा लीजिए। मैं तो घर के अंदर ही सुखाती हूँ। मेरे तो ऐसा टेरेस वगैरह नहीं है, तो नहीं हो पाता है, तो यार्ड भी नहीं है कोई, तो इस वजह से मैं घर में ही इसको रख के सुखाती हूँ। अगर आप बाहर धूप में सुखाएंगे तो और जल्दी हो जाएंगे, लेकिन मेरे 1 डे में हो गए थे ड्राई, क्योंकि पतले होते हैं ना, काफ़ी थिन है। तो 1 डे, एक ही दिन लगा था मुझे, और 1 दिन में फ्राई करने लायक हो गए। तो बस मैंने एक रात और एक पूरा दिन इसको रखा था। ये देखिए मेरे तैयार हो गए हैं, और बस रमज़ान की तैयारी धीरे धीरे होती है। इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा बनाती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। ये तो शाम में इफ्तारी के लिए फ्राई करने के लिए हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके चावल के, मैदा के बना रही हूँ, फिर साबूदाने की भी बनाऊँगी, जो भी अवेलेबल रहते घर में। ये देखिए ये तवे वाले मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। तो तवे वाले मैंने पहले भी आपको तवे वाले दिखाए थे कि कैसे बने थे, तो ये तवे वाले हैं, इसलिए इनका शेप तो उतना ही आएगा, क्योंकि अपन हाथ से एडजस्ट करके डालते हैं ना, साइज़ थोड़ा 19-20 हो जाता है। लेकिन कैप वाले में एक से साइज़ के बनते हैं गोल गोल। तो ये देखिए फ्राई करके कितने अच्छे फूल रहे हैं। तो फिर बस आप बताइएगा, आप भी बनाइएगा इसी तरह की प्रोसेस से, और इन्जॉय कीजिए रमज़ान में, कोई भी ओकेशन में। तो ये आपके ऊपर है। ये तो रोज़ की खाने की चीज़ें, दाल चावल हो, राइस हो, खिचड़ी हो, तो सभी के साथ अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर, है ना, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। फिर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए कितना खस्ता बने हैं, ब्रेक करके भी देखिए कितने अच्छे हैं।